नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 25 की रिपोर्ट में कुल 3 प्रमुख खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले को आने वाले समय में नई रेल लाइन मिलेगी। रेल विभाग द्वारा नंदुरबार, दाहोद, बांसवाड़ा और नीमच रेल लाइन के सर्वे और डीपीआर के लिए फाइनल सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी खबर, गरबाड़ा के झारी बुजुर्ग गांव में खेलते समय कुएं में गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से परिवार सहित पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। तीसरी खबर, धानपुर तालुका पंचायत की एक महिला सदस्य को गबन विद्या अनियमितता की कोशिश करने के आरोप में उनके पद से हटा दिया गया है। अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद जिले को एक के बाद एक नई लाभ मिल रहे हैं। 3 राज्यों की सीमा पर स्थित होने के कारण जिले को यह फायदे मिल रहे हैं। एक और दाहोद इंदौर रेल परियोजना का काम वर्तमान में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने नंदुरबार, दाहोद, बांसवाड़ा, नीमच नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे और डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट प्लानिंग और सर्वे के चरण में है। इस लाइन का मुंबई दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन के साथ जुड़ाव होगा, जिसके कारण जिले को काफी फायदा होगा। यहाँ नंदुरबार नीमच नई लाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल लाइन बनेगी। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चारों राज्यों को लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत कुल 380 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों तक रेल लाइन पहुंचना, बांसवाड़ा जैसे जिले जहां अब तक रेल नहीं है उन्हें रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना, कृषि, खनिज और उद्योगों के लिए परिवहन को सरल बनाना, राजस्थान और गुजरात में पर्यटन का विकास करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। हालांकि फिलहाल रेल मंत्रालय ने केवल सर्वे और डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब यह रेल लाइन हकीकत बनेगी तो दाहोद जिले को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलना निश्चित है। दाहोद से पहले ही मुंबई दिल्ली मेल लाइन गुजरती है, साथ ही दाहोद इंदौर लाइन का काम भी जारी है। अब इसे तीसरी लाइन के जुड़ने से दाहोद की रेल कनेक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि देखी जाएगी। गरबाड़ा तालुका के ज्वारी बुजुर्ग गांव के आंबली फलिया निवासी गोविंद भाई गड़ावा की 3 वर्षीय मासूम बेटी आराधना और 5 वर्षीय मासूम बेटा रौनक कल शाम खेलने के लिए घर से निकले थे। अंधेरा होने तक जब वो घर वापस नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हो गए। परिवार ने आसपास के खेतों और मोहल्ले में बच्चों की काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चला। अंततः परिवार ने गरबाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। आमली फलिया में परिवार के घर के पीछे स्थित खेतों के पास एक खुले कुएं में किसी का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही गरबाड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब शव को कुएं से बाहर निकाला गया तो वहां 3 वर्षीय आराधना का था। चूंकि उसका 5 वर्षीय भाई रौनक भी साथ में था, इसीलिए पुलिस को शक हुआ और कुएं में सघन तलाशी शुरू की गई। कुएं से पानी निकालने के लिए मशीन का उपयोग करना पड़ा। आराधना का शव मिलने के बाद रौनक की तलाश के लिए कुएं को खाली करना जरूरी था। पंपिंग मशीन का उपयोग करके कुएं का पानी निकाला गया, जिसके बाद 5 वर्षीय रौनक का शव भी कुएं की गहराई से बराबर हुआ। इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों के माता पिता मजदूरी के काम के सिलसिले में जामनगर में रहते हैं। दोनों बच्चे फिलहाल अपने दादा दादी के साथ गाँव में रह रहे थे। शाम को खेलने निकले बच्चों की अगले दिन लाशें मिलने से दादा, बादू भाई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नवा फलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। प्राथमिक जांच में यह एक दुर्घटना लग रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। धानपुर तालुका के मंडोर गांव के स्टेशन फलिया में वर्ष 2023-24 की एटीवीटी ग्रांट के तहत 1 लाख रुपए की लागत से बोर मोटर और हौज का काम मंजूर हुआ था। हालांकि इस काम के भुगतान के प्रस्ताव के साथ जो फोटो पेश किए गए थे उन पर अधिकारियों को संदेह हुआ। जब इस मामले में स्थल निरीक्षण किया गया तो अधिकारी भी दंग रह गए। जांच में पता चला कि उस स्थान पर वास्तव में किसी भी प्रकार का नया बोरवेल या हौज का काम नहीं किया गया है। घोटाले को अंजाम देने के लिए पुरानी तस्वीरें लेकर उसमें कंप्यूटर एडिटिंग के जरिए बोर मोटर जोड़ दी गई है और सरकारी फाइल पर फर्जी फोटो लगा दिए गए हैं। यानी कंप्यूटर के जरिए फोटो में बदलाव कर विकास कार्य होने का भ्रम पैदा करके सरकारी पैसा हड़पने का खेल खेला गया था। इस गंभीर लापरवाही और गबन के इरादे के चलते जिला विकास अधिकारी स्मित लोढ़ा ने प्राकृतिक न्याय
के सिद्धांत के अनुसार सदस्य सुरता बेन राजू भाई हटेला को सुनवाई का अवसर दिया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण पेश किया। अंत में डीडीओ ने नोट किया गया वित्तीय गबन के उद्देश्य से पद का दुरुपयोग कर घोटाला करने का प्रयास स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से तालुका पंचायत सदस्य के पद से हटा दिया गया। इस मामले के सामने आने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। नीलम सेठ की